हम वेट कर रहे थे डूम्सडे के टीजर ट्रेलर का, लेकिन हमें देखने को मिल गया सुपर गर्ल का टीजर। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक बेसिक्स का सवाल है, तो हमें पता है कि ये मूवी सुपरमैन मूवी के इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करेगी। जहाँ सुपरमैन का पर्सपेक्टिव तो हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। वो कैसे काम करता है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके मोरल सिस्टम्स क्या हैं। पर सुपर गर्ल के बारे में अभी तक हमें कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं मिला है। सुपरमैन के ओरिजिन से हमें पता है कि क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने पर कार्ल को बचपन में ही अर्थ में भेज दिया गया था, पर क्रिप्टॉन में उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या। ट्रेलर के हिसाब से लगता है कि क्रिएटर्स कॉमिक वाली ओरिजिन को फॉलो करने वाले हैं। क्रिप्टॉन का एक सिटी आर्गो सिटी डिस्ट्रक्शन से बच जाता है, और वहीं कारा जोरेल हमारी सुपर गर्ल अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, लेकिन कुछ समय बाद वो सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बिल्कुल सुपरमैन की ही तरह कारा को भी अर्थ पर भेज दिया जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सुपरमैन बेबी था और सुपर गर्ल को टीनेजर में भेजा जाता है। अगर आपको सुपरमैन मूवी याद हो, तो वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स उतने आइडियलिस्टिक नहीं हैं। उन्होंने सुपरमैन को अर्थ में भेजा ही था ताकि वो अर्थ पर रूल कर सके। इसे हम क्रिप्टॉन की मेंटेलिटी का एक डार्क साइड से भी समझ सकते हैं। एंड कारा उसी डार्क साइड में बड़ी हुई है। वहीं मूवी में हमें ये भी हिंट मिलता है कि सुपरगर्ल रेड सन वाले प्लैनेट पर जाती है ताकि वो ड्रंक हो सके, क्योंकि अर्थ के येलो सन के नीचे उसकी पावर्स उसे इन सब के लिए अलाउ नहीं करती है। मतलब बेसिकली उसे कभी ड्रिंक वाली चीज़ होगी ही नहीं। तो मैं इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुपर गर्ल के टीजर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सुपरमैन की तरह है, सुपर गर्ल का पहला सोलो सिनेमैटिक स्टोरी। पर डिफरेंट ये है कि इस मूवी में हमें सुपर गर्ल का ट्रामा, अपब्रिंगिंग और क्रिप्टॉन कल्चर को डीपली एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं। सुपर गर्ल अर्थ पर रेज नहीं हुई है, वो क्रिप्टॉन में ही बड़ी हुई है। उसने वहाँ का कल्चर, वैल्यूज, रूल सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उसका अपना ट्रॉमा है अपने पेरेंट्स को खो देने का, अपने होम प्लेनेट का तबाह होने का। आई थिंक ये ट्रॉमा ही उसे मोटिवेट्स करता है, ड्राइव करता है, जिस वजह से वो रेड सन प्लैनेट में स्केप करती है, जहां वो टेम्पररी पावरलेस होती है। पावरफुल सुपर गर्ल वर्सेस पावरलेस कारा मूवी का मोस्ट यूनिक इमोशनल एंगल बन सकता है। वहीं टीजर के विजुअल टोन्स देखो तो थोड़ा जेम्स गन की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाली स्पेस एडवेंचर वाली वाइब आती है। तो हाँ, मूवी तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है, पर उनकी जो क्रिएटिविटी है वो दिखती है यहाँ पे। मैं पर्सनली ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जब सुपर गर्ल के पास पावर्स नहीं होंगे रेड सन के नीचे, तो वो हार्ड सिचुएशन में कैसे हैंडल करेगी। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और ऑफ कोर्स टीजर में हमें लोगों का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला। बहुत क्लियर नहीं देखा, पर जितना स्ट्रक्चर दिखाया गया वो एक्यूरेट ऑन द पॉइंट फील होता है। सुपर गर्ल और लोबो की जोड़ी स्पेस एडवेंचर में कैसे क्लैश या फिर टीम अप करेगी, ये देखने में मजा आएगा। हाँ, मैं जेसन मोमोआ को एक्वामैन के रूप में मिस कर जरूर करूंगा। मुझे वो रोल काफी सूट करता था, मुझे वो पसंद था। और एक होप तो सबके मन में होगा ही कि सुपरमैन का कैमियो मिल जाए। हैवी एक्शन में नहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे सुपर गर्ल की वाव मोमेंट्स ओवर शेडो हो जाएंगी। पर एक शॉर्ट कैमियो पॉसिबल है, और फैन एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं। और लास्टली मुझे ये भी देखना है कि सुपर गर्ल अपने यूनिवर्स को कैसे एक्सपैंड करती है। होपफुली ये मूवी डायरेक्टली पीसमेकर सीजन 2 के एंडिंग से कनेक्टेड हो। और नेक्स्ट ईयर जो मैन ऑफ टुमारो, सुपरमैन की मूवी आ रही है और ग्रीन लैंटर्न की सीरीज आ रही है, उनसे कनेक्शंस मिल जाए तो डीसीयू की एक यूनिवर्स क्रिएट होने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, एक बन जाएगा यूनिवर्स। तो दोस्तों, ये था मेरा सुपर गर्ल का व्यू। ऑनेस्टली डीसीयू का एक नया फेस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और अगर ये मूवी अपनी ओरिजिन, ड्रामा और स्पेस एडवेंचर टोन को सही तरह से हैंडल कर ले, तो सुपर गर्ल डीसी यूनिवर्स का एक मेजर पिलर बन सकती है। एंड पीस मेकर का आप अल्टर्ड वाला एंडिंग देखने जाओगे, तो आप देख पाओगे कि उसमें सुपर गर्ल भी आती है। पीस मेकर सीजन 1 के अल्टर एंडिंग में अगर देखने जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा कि सुपर गर्ल भी सुपरमैन एंड बाकी मेंबर्स के साथ आती है। तो वो बेसिकली जस्टिस गैंग का पार्ट तो है ही। तो मैं देखना चाहता हूँ आगे इस कैरेक्टर को और किस किस जर्नी में भेजा जाएगा, क्योंकि सुपरमैन एंड सुपर गर्ल दोनों अर्थ पर तो नहीं ही रहेंगे। दोनों अगर सेम प्लेनेट में रहेंगे तो पावर कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि कौन बड़ा हीरो है। एंड अगर सुपरमैन की मूवी आ रही है तो सुपर गर्ल कहाँ है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पॉसिबली ऐसा दिखाया जाए कि सुपर गर्ल को किसी और प्लेनेट में भेज दिया जाए, या उसका स्पेस एडवेंचर कंटिन्यू किया जाए आगे भी चलकर। तो वो सब पार्ट मुझे देखना है।